नमस्कार दोस्तों। आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी प्रॉफिट की जगह लॉस में आ गई इस क्वार्टर के अंदर। और अब हम चेक करते हैं कंपनी का पूरा डिटेल में डेटा। और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रेवेन्यू। इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 26,246 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 24,029 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 26,828 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 9% इंक्रीज़ हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 2% कम हुए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है सिर्फ 734 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,302 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,034 करोड़ था। और इसको हम कंपेयर करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68% से कम हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 90% कम हो गया है। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। और साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया है, जो कि इसका मेन रीज़न है। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया सिर्फ 3% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 10% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% था। तो बहुत ज़्यादा गिरावट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। और उसका जो मेन कारण है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आप यहाँ पर देखोगे सितंबर 2022 में जो कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 26,246 करोड़ रुपये, आपको पता है उसके अगेंस्ट कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस क्वार्टर में लगे हैं 15,280 करोड़ रुपये, जबकि पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में भी 26,800 करोड़ के ही लगभग बराबर से रेवेन्यू थे। और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल था सिर्फ 4,339 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो 4 या 12 3 गुने के आज से भी ज़्यादा यहाँ पे देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी का हो गया है। और यही मेन रीज़न है कंपनी को लॉस में लाने का। और ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज़ हुआ है ये मेनली कोल की वजह से हुआ है। जो कोयले के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, उस वजह से ये कंपनी लॉस में आई है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, तो इस क्वार्टर में तो कंपनी को 329 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 804 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,339 करोड़ रुपये था। तो देखें तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। कंपनी पिछले साल के सितंबर के मुकाबले 4,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी, 4,300 करोड़ के प्रॉफिट में थी। और अब कंपनी 329 करोड़ के लॉस में आ गई है। और उसका जो रीज़न है वो आपको बता दिया है, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मेनली कोल के जो प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं उस वजह से कंपनी को प्रॉब्लम आई है, क्योंकि स्टील बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो स्टील के अलावा रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कोयला यूज़ होता है। उसके बाद में कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर की जगह लॉस पर शेयर आ रहा है 80 पैसे पर शेयर का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी ₹1.95। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी ₹10.05। और इस क्वार्टर में दोनों पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी लॉस में आ गई है। तो के रिजल्ट्स की बात। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की। आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है ₹84 पर शेयर का। और कंपनी बहुत ही ज़्यादा लो पी बाई पे चल रही है, 4 की पी बाई पे कंपनी अवेलेबल है। सॉरी। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। और साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी चेक किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से भी कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। और अब हम बात करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, कि हम अब रिजल्ट्स को देख करके अपना क्या डिसीजन लेंगे। अगर हमने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम क्या करें, और अगर हम इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, कोयले के प्राइस ज़रूर बढ़े हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम की तरह होती हैं। अभी नहीं तो साल, 1.5 साल, 2 साल में भी ये सब वापस से प्राइसेस ठीक हो जाएंगे। इकोनॉमी जैसे जैसे इंप्रूव करेगी, सब चीज़ ठीक होंगी तो प्राइसेस ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है और आपको बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है, डर लग रहा है, तो बिल्कुल आप पैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
एक चीज़ और होती है कि हमें कुछ कुछ परसेंटेज में सारे शेयर्स में अपना पैसा डालना चाहिए। सारा तो हम एक साथ डालेंगे नहीं, तो कितना परसेंटेज हमने डाला है उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन इस समय देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो निकालने का फ़ायदा नहीं है, लॉस में ही जाएगा। तो बेटर है कि अगर हमारा कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज है तो हम उसको होल्ड कर रखें और लंबे टाइम में कहीं ना कहीं जाके वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात, नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो 4 की BYD पे कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, स्टील बनाने की नंबर 1 या नंबर 2 कंपनी में से आती है, सबसे बड़ी कंपनी है ऑलमोस्ट जो सरकारी कंपनियों में है। तो कंपनी अच्छी है, तो अभी भी अगर हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इसको इस प्राइस पे कंपनी को खरीदेंगे तो भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। कंपनी बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे चल रही है क्योंकि सेंटीमेंट सबके डाउन है, लॉस में आ गई है, पहले से सबको दिख रहा था कि कोयले के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम आई है कंपनी के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से टेम्परेरी प्रॉब्लम है, और अगर हम अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट भी कर लेंगे एक मतलब रिस्क लेने के हिसाब से, तो भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।